मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कीर्तिवर्धन सिंह पहली बार मंत्री बन रहे हैं यूपी के गोंडा से। इस बार पूर्वांचल में काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ है और इनको भी लोकली निकनेम राजा भैया बोला जाता है, जो अदरवाइज़ हम रघुराज प्रताप सिंह जी को राजा भैया बोलते हैं। तो आप लोकल गोंडा में जाएंगे तो उनको भी लोग राजा भैया बोलते हैं। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अच्छा, राज्यसभा से आ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से आते हैं। ये देखा तो 2020 में राज्यसभा में गए थे, तो अभी बचे हैं 2 साल इनके राज्यसभा में। श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. जीते शांतनु ठाकुर दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। प्रभावशाली मतुआ समाज से आते हैं।
काफ़ी युवा हैं, मात्र BJP की 40-41 साल उम्र है इनकी। 26 सीटों का दावा कर रहे थे तो उसका उस समय इन्होंने कहा कि 22 सीट तो पार्टी बहुत किरकिरी हुई थी, लेकिन रिजल्ट तो उससे भी काफ़ी कम रहा। बंगाल का रिजल्ट भी सारा बीजेपी के लिए झटका है। बहुत बड़ा झटका। बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश की बात ज़्यादा हुई है, बंगाल की बात उतनी नहीं हो पाई क्योंकि शायद वहाँ पे प्रदेश सरकार नहीं थी इसलिए, लेकिन बंगाल बड़ा और झटका। महिलाएं जिस रूप में वहाँ श्री जबरदस्त सुरेश करने निकली। गोपी, I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुरेश गोपी केरल के त्रिशूर से जीत करके आए हैं। चुनाव में जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबरें कम रही, वहां बहुत अच्छी खबर उन्होंने दी। केरल से पहली बार कोई सांसद जीत करके आया। जी, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, उपलब्धि, क्योंकि त्रिशूर जैसा मैंने बताया आपको कि ईसाई डिसाइड करते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस जीत ने एक संकेत बीजेपी को दे दिए राज्य में कि अब ईसाई समुदाय का झुकाव जो है उनकी तरफ है। और 19 का चुनाव ये हारे, 21 का विधानसभा चुनाव हारे, राज्यसभा MP के रूप में वहाँ पर इन्होंने जो सर्विसेज दी, शायद उनका पे ऑफ कह सकते हैं कि इस बार उनको मिला। और इस बार उन्होंने एक शानदार जीत कह सकते हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर केरला में पार्टी का खाता खोला। लगभग 60,000 क्रिश्चियन वोट लाना था बीजेपी के जीत के लिए, ये आसान काम नहीं था। ले आइए। वो लेके आए। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. दलित चेहरा है बीजेपी का बड़ा। इस बार ए राजा के सामने इन्होंने इलीगली से चुनाव लड़ा था। हालांकि ये कहा गया था कि 3 साल पहले से वहाँ तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं आ पाए। इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि अन्नामलई को शायद कैबिनेट में लाया जाएगा क्योंकि AIDMK के साथ गठबंधन करना है तो ये वापस स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनको दूसरी बार कैबिनेट दिया जा रहा है। इसका संकेत साफ है कि बीजेपी 26 के विधानसभा चुनाव में भी अन्नामलई के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। अब AIDMK से गठबंधन का स्कोप जो है खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा है मुरुगन। ये अजय टमटा तो खैर उत्तराखंड। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अजय भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बीच जोरदार चर्चा चली कि इन दोनों में से किसी को होना। दोनों तरफ की लॉबिंग भी ज़बरदस्त कोशिश की है और बाजी हाथ लगी है अजय टम्टा की। 2014 में ये मंत्री रहे थे। उत्तराखंड से इकलौता चेहरा